साथ डॉक्टर प्रीति गुजर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे इजिप्ट में जो उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है गर्भाशय से संबंधित रोगों के विषय में। तो क्या है वो उनका प्रशिक्षण के बारे में विस्तार से बात करेंगे। मैडम जी नमस्कार। नमस्ते जी मैडम, आप इजिप्ट से लौटे हैं, गर्भाशय विषय के क्षेत्र में आपने विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो ये क्या प्रशिक्षण है और इसका क्या लाभ मिलने वाला है? इजिप्ट में हिस्ट्रोस्कोपी की एडवांस ट्रेनिंग के लिए गई थी। वैसे मैं हिस्ट्रोस्कोपी कई सालों से यहाँ कर रही हूँ, हिस्ट्रोस्कोपी एंड लैप्रोस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपी मतलब होता है कि गर्भाशय का दूरबीन से चेकअप। कई बार गर्भाशय में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है किसी को, या फिर ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई फाइब्रॉइड है, कोई सेप्टम है, या फिर कोई पॉलिप है, तो इस सब के लिए हिस्ट्रोस्कोपी की जाती है। तो हिस्ट्रोस्कोपी का इलाज ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंट में है, कई सालों से हम कर रहे हैं। परंतु इजिप्ट में डॉक्टर ओसामा शौकी है, जो कि वर्ल्ड के बेस्ट हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जन है। तो उनसे में जो रिसेंट अभी सर्जरीज चालू हुई है, रिसेंट जो एडवांसेस हैं, रिसेंट में मतलब जो बोलते हैं ना न्यू टेक्निक्स जो आई है अभी कुछ वर्षों में, तो उनको सीखने गई थी, ताकि मैं अपने यहाँ खंडवा में बेस्ट से बेस्ट हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी अपने पेशेंट्स को उसका फायदा दे सकूं। जी मैडम, ये जो प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया है और आप लौटे हैं, तो आमतौर पर इस तरह की उपचार पद्धति इंदौर, भोपाल, दिल्ली जैसे महानगरों में उपलब्ध थी। हाँ। तो ये प्रशिक्षण लेने के बाद अब लोगों को क्या लाभ मिल पाएगा यहाँ पे? किस हद तक के लोगों को महानगर जाने से निजात मिल सकेगी? मतलब मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगी कि वर्ल्ड के बेस्ट हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जन से सीख के आई हूँ, तो वर्ल्ड क्लास लेवल का अपने पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दे सकूं, ताकि पेशेंट्स को बाहर ना जाना पड़े, जो महानगरों में जाते थे वो यहीं के यहीं इलाज हो सके। जी मैडम, कई लोग ये होता है कि बांझपन वाला जो मामला होता है, कई लोग काफी लंबे समय तक उनको संतान प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो महानगरों में जाके कई जगह जाके काफी पैसा खर्च कर देते हैं, उनको सही जगह नहीं मिल पाती है। तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? यदि कोई गुर्जर हॉस्पिटल आता है तो उसको क्या वो सही जगह आ चुका होता है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखो, डिपेंड करता है बांझपन किस कारण से है, ठीक है ना। ओवुलेशन प्रॉब्लम है कि इसके मतलब ट्यूब्स का प्रॉब्लम है, या हस्बैंड का प्रॉब्लम है, किस लेवल का प्रॉब्लम है। अनएक्सप्लेन्ड भी होता है कई बार, सब कुछ अच्छा रहे तो भी। तो डिपेंड करता है कि क्या ट्रीटमेंट की जरूरत है इसको, ठीक है ना। तो कई बार जैसे शुरुआती ट्रीटमेंट, शुरुआती जो भी अपन टेस्ट कराते हैं उसमें मालूम पड़ता है कि सिंपल टेस्ट से नहीं फायदा हो रहा है, तो हिस्ट्रोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी करके देखते हैं कि भाई इसको नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है कि नहीं हो पाई, तो फिर टेस्ट ट्यूब बेबी, IUI, IVF ये उपचार होते हैं। तो वो लेवल वाइज रहता है, ऐसा नहीं बोल सकते कि शुरुआती तौर पे ही सारा इलाज हिस्ट्रोस्कोपी से हो जाएगा। जी मैडम, जो आप सेमिनार या प्रशिक्षण में जो शामिल हुए, तो उसमें भारत देश से कितने डॉक्टर शामिल हुए थे? हम 12 लोग गए थे, बाकी एक नाइजीरिया से थे, एक बांग्लादेश से थे। वैसे मेनली ये इंडो इजिप्ट था, मतलब मेनली इंडियंस के लिए था। तो मैक्सिमम जो थे वो इंडियंस ही थे उसमें। मैडम, ये जो लोग बांझपन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो इनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? बस यही है कि प्रॉपर टेस्ट टाइम से करा लें, क्योंकि एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादा एज हो जाने के बाद मुश्किलें आती हैं, तो टाइम से ट्रीटमेंट मतलब टेस्ट करा ले, क्या कारण है, उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होगा, और स्टेप वाइज ट्रीटमेंट कराए तो फायदा होता है। ऐसे भटकते नहीं रहे कि एक जगह चले गए, दूसरी जगह चले गए, तीसरी जगह चले गए। हमको मालूम है कि हमारी क्या प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करने की मतलब उसको पहले एक्सेप्ट करें। यूजुअली लोग एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए प्रॉब्लम आती है कि भटकते रहते हैं और फिर प्रॉब्लम आती है। अब ऐसा नहीं है, बांझपन का 100% तो कोई सोल्यूशन है नहीं, ठीक है ना। तो फायदा तो होता है, 50-60% लोगों को फायदा हो जाता है, किसी को सिंपल ट्रीटमेंट से, किसी को IVF से। तो घबराना नहीं है, कोशिश करते रहना है, फिर भगवान है जो भी। और बस लास्ट यही बोलना चाहूंगी मैं कि मैं इसलिए गई थी क्योंकि डॉक्टर इज ऑलवेज अ स्टूडेंट, मतलब उसको हमेशा हमेशा नई नई चीजें सीखते ही रहना चाहिए, रिसेंट एडवांसेस, क्योंकि हर 4-5 साल में नई नई चीजें आती रहती है। यदि अपडेट नहीं किया तो हम पेशेंट को बिल्कुल फायदा नहीं दे सकते, क्योंकि रिसेंट एडवांसेस में हो सकता है पहले बहुत ज्यादा ऐसा रहा कि नहीं हो सकता ट्रीटमेंट, पर अभी चालू हो गया है ट्रीटमेंट, तो फायदा होता है। इसलिए डॉक्टर इज ऑलवेज अ स्टूडेंट। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि हिस्ट्रोस्कोपी केवल बांझपन के लिए ही नहीं है। हिस्ट्रोस्कोपी के लिए, हिस्ट्रोस्कोपी जैसे गर्भाशय की दूसरी प्रॉब्लम्स, ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, पॉलिप है, फाइब्रॉइड्स है, उसके लिए भी यूजफुल होती है। जी मैडम, हमारे से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हमारी इस खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।